बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज फिज़िक्स की क्लास में जिस चीज़ को हम आगे ले जाना चाह रहे हैं वो क्या है, अनसर्टेनिटी इन डिराइव्ड क्वांटिटीज़। चूँकि ये टॉपिक बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, इसको मैंने मुख्तलिफ़ तरीक़ों से आपको करने की कोशिश की ताकि आपको ये क्लैरिफाई हो जाए कि ये कैसे होता है। ये सारा काम हम कर चुके हैं, हमने किया। आज जो जिस तरीके से मैं इसको करना चाह रहा हूँ, कल मैंने आपको बताया था थ्रू सिग्निफिकेंट फिगर की कैलकुलेशन का तरीका मैंने बताया था। आज हम इस असल एसएलओ पे आते हैं कि ये एसएलओ कहना क्या चाह रहा है। अनसर्टेनिटी इन डिराइव्ड क्वांटिटीज। डिराइव्ड क्वांटिटीज से क्या मतलब है, आप लोग फर्स्ट ईयर में पढ़ रहे हैं तो आपको अच्छे तरीके से पता है कि फंडामेंटल क्वांटिटीज कौन कौन सी है। लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, करंट, लाइट इंटेंसिटी एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ये आपके बेसिक क्वांटिटीज हैं। और इसके अलावा जैसे स्पीड, जैसे एरिया, जैसे वॉल्यूम, ये आपके क्या है, और भी फोर्स, प्रेशर वगैरह, ये आपकी डिराइव्ड क्वांटिटीज हैं। तो आज हम मुख्तलिफ डिराइव्ड क्वांटिटीज में अनसर्टेनिटीज कैलकुलेट करेंगे। और आपको अच्छी तरह से पता है कि डिराइव्ड क्वांटिटीज आर obtained by the multiplication or division of fundamental quantities। फंडामेंटल क्वांटिटीज की आपस में मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन से डिराइव्ड क्वांटिटी हासिल होती है। एक क्वांटिटी अगर मैं लूं एरिया, एरिया क्या है, फंडामेंटल है कि बेस क्वांटिटी है कि डिराइव्ड क्वांटिटी है? सादिया बता सकती हो, इज इट बेस क्वांटिटी और डिराइव्ड क्वांटिटी? अबू बकर, इज एरिया अ बेस फंडामेंटल क्वांटिटी और डिराइव्ड क्वांटिटी? माइक, इसके माइक पीछे से ऑन है, अपने माइक को ऑन करो तो आप बोल सकते हैं। आपको पता है एरिया बराबर है लेंथ इंटू विड्थ। और लेंथ और विड्थ का मतलब क्या, लंबाई चौड़ाई का मतलब इज द सेम लेंथ। तो आपने दो या फंडामेंटल क्वांटिटी को आपस में ज़रब किया तो यू गॉट अ डिराइव्ड क्वांटिटी। सिमिलरली इफ आई टॉक अबाउट वॉल्यूम, तो वॉल्यूम इज लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। ये भी तीनों क्या है, लेंथ्स ही हैं। तो इससे जो क्वांटिटी, अगर ये क्यूबिक शक्ल है तो क्यूबिक शक्ल में सारी लेंथ आपस में बराबर होती है। क्यूब किसे कहते हैं? क्यूब ऐसे डब्बे को कहते हैं जिनके सारे साइड्स बराबर हो, यानी ये भी एल है, ये भी एल है, ये भी एल है। इन तीनों के एल के मल्टीप्लिकेशन से आपको लेंथ क्यूब मिलता है। ये डिराइव्ड क्वांटिटीज है। ये सारा कुछ आप 9th में पढ़ चुके। आज मेरा मकसद ये एरिया या वॉल्यूम डिस्कस नहीं करना, लेकिन ये आपके नॉन एग्जाम्पल्स हैं। इसमें मैंने अनसर्टेनिटी कैलकुलेट करनी है, टू फाइंड द अनसर्टेनिटी इन एरिया। ये आपके पास एक रेक्टेंगल है और इस रेक्टेंगल के आपको पता है इसके दो साइड्स होते हैं। एक होता है उसका लेंथ, जो लंबी साइड है उसको लेंथ कहते हैं और जो छोटी साइड है उसको विड्थ कहते हैं। यू गॉट अ रेक्टेंगल, उसका एक साइड लेंथ और दूसरा विड्थ। अगर मुझे लेंथ और विड्थ में अनसर्टेनिटी मालूम है कि लेंथ में कितनी अनसर्टेनिटी है, विड्थ में कितनी अनसर्टेनिटी है, तो मैं इसके एरिया में अनसर्टेनिटी कैलकुलेट कर सकता हूं। अगर आप एरिया कैलकुलेट करते हैं तो एरिया तो बच्चों का गेम है, वो तो हम चौथी में कैलकुलेट करते हैं ना, लेंथ इनटू विड्थ, तो वो तो हो जाता है। लेकिन इसमें अनसर्टेनिटी कैलकुलेट करना, असल पॉइंट अनसर्टेनिटी कैलकुलेट करना है। अनसर्टेनिटी इसमें हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, वी विल बी डिस्कसिंग दिस, हाउ टू कैलकुलेट अनसर्टेनिटी।
मेरी आवाज नहीं जा रही थी? हाँ, ओके। सो अनसर्टेनिटीज इन एरिया कैसे करेंगे? लेट्स डू इट टुडे। मैं एरिया कैलकुलेट नहीं कर रहा। देखिए, एरिया तो बिल्कुल बच्चों वाला सवाल है, चौथी क्लास में एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ स्क्वायर आप कर चुके हैं। आज मैंने एरिया में अनसर्टेनिटी कैलकुलेट करनी है। कंसीडर करें कि आपके पास लेंथ एल है, ये जो एल लेंथ है ये, और इसमें जो शक है कि कितना इसमें शक हो सकता है या अनसर्टेनिटी हो सकती है, वो डेल्टा एल है। सपोज लेंथ एल है तो उसमें अनसर्टेनिटी डेल्टा एल है। तो इसकी रिलेटिव अनसर्टेनिटी, जिस तरह हमने पिछले लेक्चर में कहा था, अगर एल में अनसर्टेनिटी डेल्टा एल है तो 1 में कितनी होगी? हमने डिस्कस किया था डेल्टा एल बाई एल होगी। दिस इज कॉल्ड रिलेटिव अनसर्टेनिटी। इसी तरह अगर विड्थ में अनसर्टेनिटी डेल्टा डब्ल्यू है तो रिलेटिव अनसर्टेनिटी क्या हो जाएगी? डेल्टा डब्ल्यू बाई डब्ल्यू। ये रिलेटिव अनसर्टेनिटीज आपके पास आ गई लेंथ में और विड्थ में। लेंथ भी आपको मालूम, ये लेंथ एल है और इसमें अनसर्टेनिटी डेल्टा एल है। ये विड्थ डब्ल्यू है और इसमें अनसर्टेनिटी प्लस माइनस डेल्टा डब्ल्यू है। ये आपको दी गई है लेंथ विद अनसर्टेनिटी एंड विड्थ with uncertainty is given, and now you are going to calculate area. एरिया अगर सिंपल कैलकुलेट करेंगे तो एरिया तो सीधा फार्मूला लगाओगे, लेंथ इनटू विड्थ हो गया। लेकिन असल चीज एरिया कैलकुलेट करना नहीं है। असल चीज इस एरिया में रिलेटिव अनसर्टेनिटी कितनी होगी उसके लिए फार्मूला है। रिलेटिव अनसर्टेनिटी इन एरिया विच इज मेड फ्रॉम लेंथ एंड विड्थ। तो इसकी अनसर्टेनिटी के साथ क्या चीज होगा? मतलब यह है कि अगर मैं एल प्लस माइनस डेल्टा एल को जरब दूं डब्ल्यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू, डेल्टा प्लस माइनस डब्ल्यू से, ये एरिया हो गया ना। तो क्या बनेगा इससे? क्या तरीका है? ये तो आपको आता है, लेंथ इनटू विड्थ तो आ जाएगा, लेकिन इसकी अनसर्टेनिटी कितनी होगी? आज हमारा ये काम है कैलकुलेशन करना। और इसके कैलकुलेशन के लिए जो फार्मूला है वो ये है कि रिलेटिव अनसर्टेनिटी इन एरिया विल बी इक्वल टू रिलेटिव अनसर्टेनिटी इन लेंथ प्लस रिलेटिव अनसर्टेनिटी इन विड्थ। ये आज मैं आपको ये फार्मूला समझाने लगा हूं कि इसका मतलब क्या है कि रिलेटिव अनसर्टेनिटी इन लेंथ प्लस रिलेटिव अनसर्टेनिटी इन विड्थ विल बी इक्वल टू रिलेटिव अनसर्टेनिटी इन एरिया। जबकि एरिया आपको मिलता है, आपको पता है कि एरिया बराबर है लेंथ इनटू विड्थ। लेंथ और विड्थ आपस में तो मल्टीप्लाई होते हैं, लेकिन इसकी जो अनसर्टेनिटी इन एरिया है वो कैसे कैलकुलेट होगी? वो बराबर होगी रिलेटिव अनसर्टेनिटी। ये क्या फार्मूला है? डेल्टा ए बाई ए शो रिलेटिव अनसर्टेनिटी। Relative uncertainty in area will be equal to relative uncertainty in length plus relative uncertainty in width। ये है इसका फार्मूला कि relative uncertainty in L मालूम करो, relative uncertainty in width मालूम करो। अगर आपने इन दोनों को जरब दिया है तो relative uncertainty आपस में एड होके एरिया का relative uncertainty बनाएंगे। Let's do the calculation, you will understand। ये जो डार्क ब्लू आपको नजर आ रहा है ये वाला, सपोज ये आपके पास एक रेक्टेंगल है और इसको जरा मिटा दें। इस रेक्टेंगल ये, हाँ, अब देखिए ये आपका ये जो ब्लू वाला है ये आपका एक रेक्टेंगल है, लेकिन आइडियली तो ये नहीं होगा। आपको पता है कि इसकी जो लेंथ है, ये देखिए जो लेंथ बताई गई है, इसकी लेंथ बताई गई है कि ये 10 प्लस माइनस 0.2 मीटर है। आप सबको पता है 10 प्लस माइनस 0.2 मीटर का मतलब क्या है? किस किस्म का फुट्टा इस्तेमाल हुआ है इसमें? शाबाश, कोई बताएं
किस किस्म का फुट्टा इस्तेमाल हुआ है जिससे मैंने 10 मीटर की लंबाई विद अनसर्टेनिटी ऑफ 0.2 मीटर शो की है। कोई ये बता दे, जब तक आपको ये पता ना हो, मीटर रूल नहीं, मीटर रूल होता तो उसमें तो आपको पता है कि 10 मीटर तो ठीक है, लेकिन उसके साथ प्लस माइनस 0.01 मीटर होता, उसमें तो मिलीमीटर तक करेक्शन थी, उसमें तो करेक्शन मिलीमीटर तक थी। ये तो लिखा है 0.2 मीटर। यही असल वो कॉन्सेप्चुअल लर्निंग कहते इसको है कि आपको ये पता चले, देखिए जब ये मिलीमीटर का, अगर आपका मीटर रॉड किस तरह का है, ये 1 सेंटीमीटर है, ये 2 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर है सपोज करें, अगर ये अंदर मिलीमीटर में तकसीम है तो फिर तो उसकी रीडिंग इस तरह आएगी, 10.0 मीटर प्लस माइनस 0.00 मीटर आएगा, इस तरह रीडिंग आएगी। लेकिन अगर ये मीटर रॉड इस तरह है, मिलीमीटर तक नहीं गया, ये 0 है, ये 1 सेंटीमीटर है, ये 2 सेंटीमीटर है, शाबाश। कोई मुझे बता सकता है इसमें, इस वाले केस में अगर ये 10.0 मीटर है तो 10.00, अच्छा मैंने यहां एक 0 मिलीमीटर है, सॉरी, 0.001 मीटर आएगा। ये कैसे आएगा अगर मेरा फुट्टा मिलीमीटर की तकसीम तक नहीं गया? अगर वो सेंटीमीटर की तकसीम तक है तो फिर इसके साथ प्लस माइनस 0.01 आएगा, क्योंकि सेंटीमीटर 100th पार्ट होता है। इसको जरा मिटाएं। अब अगर मैं एक फुट्टा लूं और फुट्टा इस तरह है, अगर मेरा फुट्टा इस तरह है, जरा गौर से देखें, मेरा वो जो फीता है, वो फीता ऐसे है कि यहां ये 0 है, ये 0 है, और ये जो है सपोज ये 1 मीटर वाला फीता, ये यहां पे 2 मीटर हो गया और ये इस तरह जा रहा है, ये मीटर मीटर मीटर। अगर इस तरह ये फीता हो और आपके पास ये लंबाई 10 मीटर हो जाए तो कैसे लिखोगे? आपको पता है 10 मीटर प्लस माइनस 1 मीटर लिखोगे अगर इस तरह का फीता हो। अगर वो मीटर 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 पे तकसीम है तो इस तरह का होगा। रेयान, अभी मुझे ऐसा फीता बना के दो जो 10.0 मीटर प्लस माइनस 0.2 मीटर का फीता हो। शाबाश, ये फीता कैसे बनेगा? रेयान बता सकते हो? शाबाश। माइक ऑन हो सकता है इनका? हाँ ने माइक ऑन है, कोई भी बता दें। अबू बकर, जमशेद, क्या होगा ये? किस किस्म का फीता होगा जिसमें आपकी मेजरमेंट इस तरह लिखी गई हो, 10.0 मीटर प्लस माइनस 0.2 मीटर। 0.2 मीटर उसका लीस्ट काउंट है, मतलब है उस फीते का कहां पे आएगा? क्या लिखा है? अच्छा, 0.2 मीटर का मतलब क्या है? आप सब समझते हैं 20 सेंटीमीटर। इसका मतलब है फीते पे मिनिमम 20 सेंटीमीटर है, मतलब ये 0 यहां पे क्या होगा? 20 सेंटीमीटर होगा, 40 सेंटीमीटर होगा, 60 सेंटीमीटर होगा, 80 सेंटीमीटर होगा और फिर 1 मीटर होगा। इस तरह का फीता होगा तो उसमें आपकी मेजरमेंट इस तरह होगी। क्या ये कॉन्सेप्ट क्लियर है? जवाब दें। अगर जवाब क्लियर नहीं है तो मैं दोबारा इसको करता हूं। शाबाश, इसको साफ करें जरा। शाबाश, टेल मी, इज दिस कॉन्सेप्ट क्लियर? सर एक बार दोबारा रिपीट करा। हाँ ठीक है। देखिए मैं ये कह रहा हूं, एक व्हाइट बोर्ड निकाल। हाँ, बहुत अहम है। आपके पास एक लंबा रेक्टेंगल, और इसके साथ आपने फीता रखा। अगर ये फीता इस तरह हुआ, सोचें
कि फीते पे ये 0 मीटर है, उस पे ये 1 मीटर है, ये 2 मीटर है, सेंटीमीटर मिलीमीटर नहीं है, इस पे सिर्फ मीटर्स हैं, 3 मीटर है और ये 4 मीटर है। अगर इस तरह होगा, इस रेक्टेंगल की लंबाई को मैं क्या करूंगा? शाबाश, कोई बताएं ये इसको कैसे लिखूंगा? इसकी लंबाई लेंथ विल बी इक्वल टू, हाँ रेहान शाबाश बोलें, हाउ आई विल राइट 4 मीटर लंबाई है, लेकिन इसमें प्लस माइनस एरर कितना है? क्योंकि इसका लीस्ट काउंट क्या है? इसका लीस्ट काउंट 1 मीटर है। इसका लीस्ट काउंट क्या है? 1 मीटर है। ये पॉइंट क्लियर है कि नहीं? शाबाश बोलें। Yes, sir, there. अच्छा अब जरा देखें, अब मैं फर्दर इसको डिवाइड करता हूं। ये 20 सेंटीमीटर है, यानी ये 0.2 मीटर है, ये 0.4 मीटर है, ये 0.6 मीटर है और ये 0.8 मीटर है। अगर फीता इस तरह होगा तो कैसे होगा? अभी आप इसके साथ एरर क्या लिखोगे? यहां लेंथ विल बी इक्वल टू 4 पॉइंट, उसके साथ 0 लिखना होगा क्योंकि आपका प्लस माइनस 2। इज दैट क्लियर? इस तरह होगा कि नहीं? Yes, sir. अच्छा अब अगर मैं इसको फर्दर कर लूं, अगर मैं ये 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.7, 0.8, 0.9 अगर इस तरह करूंगा तो ये लिखाई कैसे होगी? Sir, plus minus 0.1. हाँ 0.4 प्लस माइनस 0.1 मीटर होगी। ये जहन में आपको पता होना चाहिए कि जैसे ही हम लिखे तो उसका मतलब क्या आता है, ये है उसका मतलब। अब जरा मैं वापस अपने टॉपिक पे जा रहा हूं। मैंने एक रेक्टेंगल की लंबाई फीते से नोट की और वो फीता अभी जो मैंने समझाया इस किस्म का फीता था जिससे 10 मीटर मैंने नापा, लेकिन उसमें 20-20 सेंटीमीटर पे खाने बने हुए थे, उसका लीस्ट काउंट 20 सेंटीमीटर था। अगर 10 मीटर में 0.2 मीटर एरर है तो रिलेटिव अनसर्टेनिटी कितनी हो जाएगी? मैंने समझाया था डेल्टा एल डिवाइडेड बाय एल, Uncertainty divided by. एक्सैक्टली द लेंथ, द मेजरमेंट। तो इससे बन जाएगी 0.02। मैंने इसकी विड्थ नोट की है किस किस्म के फीते से? जरा गौर से देखें, ये फीता किस किस्म का है जिससे वो 5 मीटर नाप रहा है, लेकिन उसमें एरर क्या है? 10-10 सेंटीमीटर पे है। ये कितने कितने पे है? 10-10 सेंटीमीटर पे है। ये देखे 5 मीटर विड्थ, द अनसर्टेनिटी इज 0.1, द रिलेटिव अनसर्टेनिटी विल बी इक्वल टू 0.1 डिवाइडेड बाय दिस। उससे भी यही चीज आ गई। अब मैं एरिया मालूम करना चाह रहा हूं। अब आप अगर गौर से देखें, ये जो मैंने 3 मुख्तलिफ किस्म के कलर नोट किए हैं, ये जो लंबाई उसने नोट की है 10 मीटर, ये यहां से लेकर यहां तक 10 मीटर है, लेकिन उसमें एरर इसने 0.2 मीटर की है। 0.2 प्लस करूंगा तो ये येलो वाला बॉक्स बनेगा, और अगर 0.2 माइनस करूंगा तो ये जो अंदर वाला बॉक्स है ये बनेगा। ये समझ आ रही है ना? अगर आपकी इसी तरह विड्थ में हमने क्या किया हुआ है 5 मीटर प्लस माइनस 1, तो ये मेरा क्या है? ये 5 मीटर है। इसमें प्लस 0.1 करता हूं तो ये येलो वाला बॉक्स बनता है, माइनस 0.1 करता हूं तो ये अंदर वाला बॉक्स बनता है। तो जो मेरा एरिया होगा, मेरे एरिया में एरर कितना होगा? मेरे एरिया में ये देखें, ये होना चाहिए था, ये जो बिल्कुल ब्लू है ये होना चाहिए था, क्योंकि अगर मैं एरिया मालूम करूंगा तो एरिया तो सिंपल 10 ज़रबे 5 इज इक्वल टू 50 मीटर स्क्वायर मेरा एरिया होना चाहिए था। लेकिन इसमें एरर कितना है? अगर ये 10 मीटर के बजाय इससे 0.2 माइनस कर लूं तो मेरी वैल्यू क्या हो जाएगी? 9.8 होगी कि नहीं? अगर मैं 10 के बजाय
उससे ये माइनस वाले साइड पे हूं जिसमें एरर है, तो ये अंदर वाला बॉक्स बनेगा। और इसी तरह अगर इस 5 से 0.1 माइनस करूं तो 4.9 बन जाएगा। और अगर इन दोनों को जरब दूंगा, कोई जरब जरा दे के मुझे वैल्यू बताए क्या आएगी, आपको क्लियर हो जाएगा। वैसे तो 50 मीटर स्क्वायर होना चाहिए, लेकिन इन दोनों को मल्टीप्लाई करके कोई वैल्यू जल्दी बताएं क्या आएगी। Sir, 48.02. 48.02 मीटर स्क्वायर। इसका मतलब ये है, ये अंदर वाला डब्बा जो है, ये वाला, ये फुल स्क्रीन, ये वाला डब्बा जो है ये कितना बन गया, 48.02 मीटर स्क्वायर। और अगर मैं बाहर वाला डब्बा कहूंगा तो बाहर वाला लेंथ क्या बनेगा, 10 प्लस 0.2, तो मेरा बन जाएगा 10.2। और विड्थ कितनी हो जाएगी ऊपर वाली, 5 प्लस 0.1, तो बन जाएगा 5.1। इन दोनों को जरब दे दो, कितना बनेगा, 52.02। यानी ये येलो वाला बना 52.02 मीटर स्क्वायर और अंदर वाला बना 48। और जो मैंने सिंपल कैलकुलेशन बनी वो बनी 50। अब इनको जरा साफ कर लें, मैं आपको जरा वैल्यू आप समझा दूं। क्या आपके एरिया में एरर कितना हुआ, इसको मिटा दें। ओके, अब जरा इसको गौर से देखें, जो बात हम कर रहे हैं, क्लिक कर। अच्छा, अब आप इसको इसी रेक्टेंगल को गौर से देखें कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मेरा कहने का मतलब क्या है। मेरा कहने का मतलब यह है कि ये ब्लू वाला का बन गया, ब्लू वाले का बना 50 मीटर स्क्वायर। अगर इसमें एरर ना होती तो 50 मीटर स्क्वायर बनता। अगर मैं माइनस वाला एरर कंसीडर कर लूं तो अंदर का बनता है 48.02 मीटर स्क्वायर। और अगर बाहर वाला एरर कंसीडर करता हूं तो मेरा बनता है 52.02 मीटर स्क्वायर। इसका मतलब मेरा एरिया, जो मैंने एरिया कैलकुलेट किया है, वो स्प्रेड है कहां से कहां तक, 48.02 से लेकर 52.02 तक स्प्रेड है। इन ए सेंस, अगर मैं लिखता हूं 50 तो प्लस माइनस इसके साथ क्या आएगा, शाबाश, Sir, मेरा 2.02. 2.02, लेकिन वो हम कंसीडर ही नहीं करते, वो बहुत छोटा है, ये वैसे ही, Minus. हाँ, प्लस माइनस 2 एग्जैक्टली। अब देखें, एरर लेंथ में एरर इतना था, विड्थ में एरर इतना था, और मेरे एरिया में एरर 2 मीटर स्क्वायर हो गया, क्योंकि ये सारा एरर में नहीं चला गया, ये देखे सारा एरर में चला गया। ये अगर इस सारे एरिया को आप कैलकुलेट करें, आपको अंदाजा हो जाएगा कि आपका एरर क्या है, प्लस माइनस 2 मीटर स्क्वायर का एरर है। अब ये सारा जो मैं आपको इस तरह समझा रहा हूं, इसको उस फार्मूले से करते हैं, जरा व्हाइट बोर्ड ये देखें, इस फार्मूले से करते हैं कि रिलेटिव अनसर्टेनिटी इन एरिया इज इक्वल टू रिलेटिव अनसर्टेनिटी इन लेंथ प्लस रिलेटिव अनसर्टेनिटी इन विड्थ। इस फार्मूले से करते हैं तो एग्जैक्टली यही चीज आ जाता है। रिलेटिव अनसर्टेनिटी इन लेंथ हमने कैलकुलेट किया था, रिलेटिव अनसर्टेनिटी इन विड्थ हमने कैलकुलेट किया था, तो वो कितना बन गया, 0.04। बट अब अनसर्टेनिटी इन एरिया देखें, डेल्टा ए बाई ए इज इक्वल टू क्या बना, 0.04 बना। तो डेल्टा ए यानी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी विल बी इक्वल टू 0.04 इंटू एरिया। एरिया क्या है, इसकी लेंथ 10 है, इसकी विड्थ 5 है, तो 10 इंटू 5 इज 50, तो 0.4 इंटू 50 आप करें वो वही 2 मीटर स्क्वायर अनसर्टेनिटी निकल आई।
वही 2 मीटर अनसर्टेनिटी इस फार्मूले से निकल आई, वो इतना लंबा चौड़ा आने की कोई जरूरत नहीं है। तो मेरे पास एरिया किसके बराबर हुआ, 50.0 लिखना चाहिए कि नहीं, +-2। कोई बता सकता है ये 50.0 ठीक है लिखना कि गलत है? शाबाश। सर ठीक है। गलत है, क्योंकि आपका ये कोई डेसिमल में तो नहीं है ना एरर। जब आपका एरर डेसिमल में नहीं है तो 50.0 नहीं लिखोगे, इसको लिखोगे 50 +-2 लिखोगे। ये याद रखें कि अगर मैं मीटर रूल इस्तेमाल करूं, और आप गौर से देखें, ये मेरे पास 1 मीटर रूल है जिसमें ये 0 सेंटीमीटर है, ये 1 सेंटीमीटर है, दरमियान में ये 10 हिस्सों में तकसीम है, और मैं किसी चीज को इसके साथ रखूं और यहां तक जाए, और मैं इसको क्या कहूंगा, 7 मिलीमीटर कहूंगा या नहीं, क्योंकि इसमें एरर +-1 मिलीमीटर है। अगर मैं इसको 7.0 मिलीमीटर लिखूंगा तो इसका मतलब है इसमें एरर जो है 0.1 मिलीमीटर है, जो कि नहीं है, क्योंकि मेरा सिस्टम जो है वो मिलीमीटर के 10वें हिस्से तक जा ही नहीं रहा। अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है बोले, मैं दोबारा करने के लिए तैयार हूं, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इसके बाद अगर आपसे कोई एरिया मांगता है तो एरिया का मतलब ये नहीं है कि चौथी जमात का सवाल है, एरिया का मतलब है उसमें एरर कैसे प्रोपेगेट करेगी, ये उसका बेसिक कॉन्सेप्ट है। शाबाश। फिर इसके बाद मैं वॉल्यूम पे जाने लगा। हाँ, किसी को कोई भी इशू हो, एनी प्रॉब्लम, आइए जरा इसको अगले स्टेज पे ले जाते हैं। अगर आपके पास एक वॉल्यूम है तो वॉल्यूम में आपको पता है लेंथ भी होती है, विड्थ भी होता है और हाइट भी होती है। ये यहां पे जो आपको नजर नहीं आ रही, ये देखें, लेंथ, विड्थ और हाइट। अगर ये क्यूब है तो ये सारी को एल कहते हैं। अब हम एक क्यूब कंसीडर करते हैं, और वो क्यूबिक बॉडी कैसी है, जिसकी लेंथ 10.0 मीटर है और उसमें एरर 0.2 मीटर है। ये मेरे पास एक लेंथ है, और चूंकि क्यूब है तो सारे साइड बराबर होंगे, ऑल द साइड्स विल बी इक्वल। जरूरी बात है ये अगर मेरे पास 10 मीटर +-0.2 मीटर है तो ये एरर देगा, बाहर की तरफ भी अंदर की तरफ भी एरर देगा, तो एरर तो होगी वॉल्यूम में। और वो एरर कितनी होगी जरा उसको गौर से देखें। अगर 10 मीटर में 0.2 मीटर की एरर है, रिलेटिव अनसर्टेनिटी ये हो जाएगी, आपने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा। वॉल्यूम किसके बराबर होता है, लेंथ इंटू लेंथ इंटू लेंथ। अगर क्यूब है तो बन गया लेंथ क्यूब। फार्मूले के मुताबिक जब मल्टीप्लाई होता है तो उसकी रिलेटिव एरर आपस में एड होके वॉल्यूम की एरर बनाएगी। अब अगर 3 दफा x एड होता है तो ये मैथमेटिक्स आपने पढ़ा है, x + x + x इज 3x। तो ये 3 टाइम, अगर ये 3 दफा एड हो रहा है तो 3 टाइम ΔL/L हो जाएगा। 3 अपनी जगह और ΔL/L आपने ऑलरेडी कैलकुलेट की है, ये है। मल्टीप्लाई करो तो इससे 0.06 बन गया। अब वॉल्यूम को देखिए, वॉल्यूम जब हमने कैलकुलेट किया 10 × 10 × 10, उससे क्या बना, 1000 मीटर क्यूब बन गया। तो आपका ΔV/V बना क्या चीज, 0.06, और V कितना है, 1000 है। जब 1000 उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा, और मल्टीप्लीकेशन के बाद आपके पास आ गया 60 मीटर क्यूब आपका एरर है। तो आप वॉल्यूम कैसे लिखेंगे कि 1000 मीटर क्यूब तो है, लेकिन इसमें एरर कितनी है, ±60 मीटर क्यूब की इसमें एरर है। अगर मैं इसमें आपसे पूछूं कि इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है तो कोई बता सकता है? इस 1000 ±60 मीटर क्यूब में कितने सिग्निफिकेंट फिगर है जो कल मैंने पढ़ाया था? 4 सिग्निफिकेंट फिगर हैं, 3 है, 2 है, 1 है। Can anybody tell me? 2। क्यों 2? आपका हाँ, तो एक डाउट तो दो सिग्निफिकेंट फिगर की डिफिनीशन है एक्यूरेटली नोन डिजिट एंड फर्स्ट डाउटफुल। फर्स्ट डाउटफुल को तो शामिल करेंगे ना।
सेकंड डाउटफुल को नहीं शामिल करेंगे। सिग्निफिकेंट फिगर तो उसी को कहते हैं। तो आपके पास चूंकि ये एक्यूरेट है, ये भी डाउटफुल है, ये भी डाउटफुल है, तो फर्स्ट डाउटफुल को शामिल करना होता है। सिग्निफिकेंट फिगर इज एक्यूरेटली नोन डिजिट एंड फर्स्ट डाउटफुल डिजिट। तो आपके पास सिग्निफिकेंट फिगर इसमें 3 है और यही से आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। अगर आप इन चीजों को समझ लें कि मैंने अगर ये 1000 लिखा है और इसके साथ प्लस माइनस 10 लिखा है तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर है। अगर 1000 लिखा है और प्लस माइनस 1 लिखा है तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर है। अगर 1000 लिखा है और प्लस माइनस 100 है तो कितना सिग्निफिकेंट फिगर है। ये कॉन्सेप्ट्स अपने क्लियर करो और आप लोगों को वॉल्यूम या इसमें प्रोडक्ट में या डिवीजन में तरीका क्या है कि रिलेटिव अनसर्टेनिटी जमा करो। रिलेटिव अनसर्टेनिटी जमा करो, उससे उस डिराइव्ड क्वांटिटी की रिलेटिव अनसर्टेनिटी निकल आती है। फिर रिलेटिव से ओरिजिनल अनसर्टेनिटी बनाने के लिए रिलेटिव अनसर्टेनिटी को उस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करो जो कि वॉल्यूम की वैल्यू है। आपके पास अनसर्टेनिटी इन दैट क्वांटिटी निकल आती है और फिर अपने वैल्यूज को उसके मुताबिक अगर ये इस तरह आ गया होता किसी वजह से, क्या ये करेक्ट होता? क्या इस तरह लिखना करेक्ट है? शाबाश। क्या ये इस तरह मैं लिखता 1001? ये तो गलत है क्योंकि ये तो सेकंड डाउटफुल पे चला गया। मैं इसको अगेन भी 1000 प्लस माइनस 60 लिखता। अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो पूछें और मैं आप लोगों को वर्कशीट देने लगा हूं। शाबाश। अगर इस कॉन्सेप्ट में कोई भी इश्यू है, क्लियर है रेहान? यस सर, क्लियर है। ओके ओके, वर्कशीट निकालें। मैंने ये सिर्फ 2 क्वेश्चन यहां दिए हुए हैं, बाकी आप लोगों ने खुद क्वेश्चन बनाने हैं और आपके किताब में भी दुनिया जहान के क्वेश्चन है। आप लोगों ने ये फाइंड आउट करना है कि रिलेटिव अनसर्टेनिटी और वो अनसर्टेनिटीज कैसे होती है। और एक वर्कशीट इंशाल्लाह मैं रात को बनाऊंगा, हो सकता है वो भी अपलोड कर लें। अगर कोई चीज समझ नहीं आई तो पूछें। शाबाश शाबाश। इज इट क्लियर? I'm happy. शाबाश। कोई भी पॉइंट आपको क्लियर ना हो, हमारी जो केमिस्ट्री के टीचर हैं उसका कहीं पे रास्ते में आते हुए एक्सीडेंट हुआ है, हो सकता है केमिस्ट्री की क्लास आज ना लगे, ठीक है, इंग्लिश की क्लास होगी।